पिछले क्लास में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन पढ़ा था और उस केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन में हमने हेलोजिनेशन पढ़ लिया था। चलिए आइए आज उसके आगे कंटिन्यू करते हैं और भी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। देखिए आज मैं जो पढ़ाने वाला हूँ उसमें आप लोगों को क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है ये आप लोग देखिए, ठीक है बेटा। आज लास्ट क्लास है केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो हेलोजिनेशन के बाद नेक्स्ट है नाइट्रेशन ऑफ एल्केन। देखिए बेटा, ये जो नाइट्रेशन ऑफ एल्केन है इसमें आपको क्या क्या याद रखना है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ कि नाइट्रेशन का मतलब क्या होता है। नाइट्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ NO2 ग्रुप। कौन से ग्रुप का एडिशन बेटा? NO2। जब भी मैं वर्ड बोलूँगा नाइट्रेशन तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? अच्छा, इस रिएक्शन में हमें NO2 ऐड करना है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर NO2 ऐड करने के लिए नाइट्रेशन के लिए जो रिएजेंट यूज़ होता है वो होता है बेटा कंसेंट्रेटेड HNO3, ठीक है। जैसे यहाँ पे अपने मीथेन लिया है, उस पर कंसेंट्रेटेड HNO3 कराया है और CH3NO2। अब आप कैसे बनाओगे? देखो, ईथेन लो, कंसेंट्रेटेड HNO3 लो, हाई टेम्परेचर लो। सर ये हाई टेम्परेचर क्यों लिया है? क्योंकि एल्केन जो होते हैं वो बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं, ठीक है ना। तो हाई टेम्परेचर, एक H को हटाए क्या लगा देना है? एक NO2। आप प्रोपेन भी ले सकते हो, CH3 CH2 CH3 कंसेंट्रेटेड HNO3 725 से 773 केल्विन, ठीक है। तो क्या होगा बताओ? एक एच हटा के क्या लग जाएगा बेटा? NO2। समझ में आ गया? प्लस अब मैं आपको एक और चीज़ खास बताता हूँ। जो ये कंसेंट्रेटेड HNO3 होता है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये इसको क्या कर देता है बेटा? ऑक्सीडाइज कर देता है। और भी बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन जो मेन प्रोडक्ट है उसमें क्या लगेगा? NO2। NO2 बीच वाले कार्बन पे भी लग सकता है, मतलब ऐसा प्रोडक्ट भी बन सकता है। उसके अलावा कार्बन कार्बन की चेन भी ब्रेक हो सकती है। देखो ये प्रोडक्ट भी बन सकते हैं। सर इतना सब आपने बता दिया, ये तो बहुत ज़्यादा डिटेल बता दिया आपने। प्लस अदर प्रोडक्ट्स, और भी कई सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो आप लोग बेटा ध्यान रखो, नाइट्रेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? नाइट्रेशन का मतलब, नाइट्रेशन का मतलब इज एडिशन ऑफ NO2 ग्रुप। कहाँ पे होगा एडिशन NO2 ग्रुप का? H हटा के NO2 लगा दीजिए। डायरेक्ट क्वेश्चन मेंस के पेपर में, बहुत ही मुश्किल चांस है। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन मतलब क्या होगा? एडिशन ऑफ SO3H ग्रुप। रिएजेंट कौन सा है? कंसेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने एक पेंटेन लिया है कंपाउंड, सल्फोनेशन के लिए रिएजेंट लिया है और क्या बना दिया है? SO3H ग्रुप जोड़ दिया है। नाम क्या है? पेंटेन सल्फोनिक एसिड, ठीक है बेटा। चलिए अब नाइट्रेशन और सल्फोनेशन के बाद है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स का हम लोग डायरेक्ट ऑक्सीडेशन नहीं करते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऑक्सीडेशन हमें पढ़ने हैं, जैसे कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स। सर ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन मतलब कंबशन। जब भी आपके सामने बात आए इसको कंप्लीटली ऑक्सीडाइज कर दो, इसका मतलब उसका क्या कराना है? कंबशन कराना है। कंबशन का मतलब ही होता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो देखिए कोई भी हाइड्रोकार्बन लीजिए जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराइए, क्या बनेगा? CO2 और H2O। ध्यान रखिएगा हमेशा H2O बेटा लिक्विड में बनता है। किस में बनता है? लिक्विड। इसको देखो मैंने बैलेंस भी कर दिया है, यहाँ पे x आया, यहाँ पे y/2 आया, यहाँ पे x + y/4 आया। यही काम मैंने एल्केन के साथ भी किया है। CnH2n+2, ये एल्केन का जनरल फार्मूला है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, क्या बनेगा? बोलो, CO2 और H2O, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। कंट्रोल्ड मतलब अब ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड है, हम जितना चाहते हैं उतना है, और कुछ ना कुछ कैटलिस्ट डले हुए हैं। ये क्या है? कैटलिस्ट। जैसे मीथेन को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया, किसके प्रेजेंस में? कॉपर के प्रेजेंस में, तो क्या बना? एल्कोहल। मीथेन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया MO2O3 के प्रेजेंस में, और क्या बना? एल्डिहाइड HCHO बन गया। लेकिन ये जो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन है हम एल्केन का नहीं कराते हैं। अच्छे मेथड नहीं है, याद नहीं रखने, नॉट टू बी रिमेंबर्ड, ठीक है बेटा। पर ये जो मैंने लिखा है ये बहुत ज़रूरी है। क्या लिखा है सर आपने? देखिए बेटा ध्यान से, एल्केन है, कभी भी आपको कोई प्रोडक्ट बनाने आ जाए कि एल्केन से आप लेट से एसिड बनाइए, तो ये ऑक्सीडेशन मेथड ये वाला यूज़ नहीं करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? पहले एल्केन से बनाएंगे एल्काइल हैलाइड। कैसे बनाएंगे सर? आगे पढ़ाएंगे। उसके बाद बनाएंगे एल्कोहल। एल्काइल हैलाइड से क्या बनाएंगे बेटा? एल्कोहल। अब जैसे ही एल्कोहल बन जाता है बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। एल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्कोहल से कीटोन, फिर एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं तो एसिड। कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं होता है। कौन से एल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है? ध्यान रखो, 1 डिग्री एल्कोहल से एल्डिहाइड,
2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन और 3 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो मिलेगा कुछ नहीं। 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन, 3 डिग्री से कुछ नहीं। एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेंगे तो एसिड, कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं होता है, ठीक है। एसिड को फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है एक्सेप्ट वन एसिड HCHO, ठीक है। HCHO को ऑक्सीडाइज करते तो क्या मिल जाता है, CO2, ठीक है। अगला है एक्शन ऑफ स्टीम। मीथेन लिया है हमने, H2O का स्टीम लिया है, निकल एल्यूमिना, इसका नाम क्या है बेटा, एल्यूमिना, क्या बन जाएगा, CO प्लस H2 का मिक्सचर बन जाता है। इसको वाटर गैस या सिन गैस भी बुलाया जाता है, ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनसफिशिएंट ऑक्सीडेशन। इनसफिशिएंट ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा, जिसमें इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हो। जैसे हम ऑक्सीजन मान लीजिए 10 मोल चाहिए रिएक्शन करने के लिए, तो हमने कितना सप्लाई किया है, 0.1 मोल, बहुत ही कम, ठीक है ना। तो वहाँ पे हमेशा कौन सी गैस बनेगी, CO गैस। ये आपको फिजिकल में काम आ सकता है, फिजिकल केमिस्ट्री में, जहाँ पर बोला जाता है क्वेश्चन में कि देयर इज लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, तो वहाँ पे हम CO2 नहीं बनाएंगे, वहाँ पे क्या बनाएंगे बेटा, CO, ठीक है। ऐसे ही CH4 और ही कम सप्लाई कर दी तो ऑक्सीजन जुड़ ही नहीं पा रहा है, तो क्या बन जाएगा, कार्बन ब्लैक। ये कार्बन ब्लैक का यूज़ क्या होता है, ये कार्बन ब्लैक हमें इंक्स में ब्लैक कलर, ब्लैक पेंट बनाने में यूज़ होता है। अब जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है इन सब में, हेलोजिनेशन एक इम्पॉर्टेंट थी। हेलोजिनेशन के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो जेईई मेंस एडवांस में पूछने के सबसे ज़्यादा चांसेस है, वो है एरोमेटाइजेशन, मतलब एरोमेटिक रिंग बनाना, ऐसी रिंग बनाना। तो देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पर रिएजेंट आपको बेटा ये 3 याद करने पड़ेंगे, बहुत ही आसान है याद करना। सारे ऑक्साइड्स हैं, क्रोमियम ऑक्साइड, वेनेडियम ऑक्साइड, एल्यूमिना। 6 कार्बन का एल्केन लिया, एल्यूमिना डाला, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर है, क्या बन गया, एरोमेटिक बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग क्या होता है बेटा, एरोमेटिक कंपाउंड। क्या होता है एरोमेटिक, नहीं आता कोई टेंशन नहीं, अभी सीखेंगे आगे। अगर 6 की जगह 7 कार्बन ले लेंगे तो रिंग तो 6 ही कार्बन की होती है, तो एक उस पर क्या लग जाएगा बेटा, ग्रुप। एक बार फिर से रिपीट देख लो, 6 कार्बन का बेंजीन, 7 कार्बन का अपना क्या, बेंजीन ही, लेकिन उस पर क्या लग जाएगा बेटा, CH3। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एक बार जी एडवांस में आ भी चुकी है, फिर से आएगी, ठीक है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन एल्केन, ये हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा एल्केन का, L6 रहेगा, ये L5 था। तो यहाँ से हम पढ़ेंगे बेटा अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, थैंक यू वेरी मच।